देखो, व्हेन इट कम्स टू स्किन केयर नो, द रियलिटी इज़ वे डिफरेंट देन व्हाट वी थिंक। हम जैसे स्पेशली हम इंडियंस को ना बचपन से ये एक ऐड बेचा जा रहा है, हमारे दिमाग में वो स्टोरीज डाली जा रही है कि तुम्हारा स्किन खराब है, तुम्हारा स्किन ब्राउन है और तुम्हारा स्किन खराब है, और अगर तुम्हें सही करना है ना इसे, तो तुम्हें ये क्रीम लगाना पड़ेगा, ये फेयर एंड लवली लगाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा। लेकिन द रियलिटी इज़ वे डिफरेंट, क्योंकि अगर तुम्हें अपना स्किन अच्छा करना है ना, देन व्हाट मैटर्स मोर इज़ व्हाट यू पुट इनसाइड द बॉडी रादर देन जो तुम बाहर से लगा रहे हो। तो तुम अगर अपने अंदर जो बॉडी के अंदर जो डाल रहे हो ना, अगर इस पे भी ध्यान दे लो ना, देन यू डोंट नीड टू फोकस ऑन व्हाट यू अप्लाई ऑन योर आउटर बॉडी, और ये तुम्हारा शरीर खुद ही बता देगा। अगर तुमने भी नोटिस करा होगा कि तुम कई दिन नहीं सोए, 2-3 दिन नहीं सोए, तो तुम्हारा स्किन कैसा हो जाता है, सॉगी सा। जैसे देखो, मैं कल रात को मेरे को अच्छे से नींद नहीं आई, मेरे को आ रखा है यहाँ पे, मेरा स्किन स्ट्रेच हो रखा है। और अगर ये मैं मार्केट में जाऊँ कि इसका दवाई ढूंढने के लिए, दे सजेस्ट मी सेल्यूलाइट या फिर सेल्यूलाइट बेस्ड क्रीम, और बताएंगे कि ये नींद की कोई खराबी नहीं है इसमें, इसके लिए तुम्हें लगाना पड़ेगा सेल्यूलाइट और तुम्हारा स्किन सही हो जाएगा। तुमने नोटिस किया होगा कि तुम ऑयली फूड खाते हो, जब भी तुम कोई ख़राब खाना खाते हो या फिर रात को ऑयली फूड खाया, तो फिर अगले दिन या फिर कल सुबह तुम्हारे चेहरे पे पिंपल्स आ रखे होते हैं और तुम्हारा स्किन बिल्कुल ऑयली सा ख़राब सा लगने लगता है। और जिसको टैकल करने के लिए सबसे आसान सोल्यूशन हम ढूंढते हैं, और वो है क्रीम लगाना। और फालतू केमिकल्स इसी चक्कर में अपने शरीर पे लगाए जा रहे हैं, विदाउट इवन नोइंग व्हाट इज इनसाइड इट एंड विदाउट इवन नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेज दैट इट कैन ब्रिंग इनटू योर बॉडी। देखो, मेरे को ना पहले स्किन केयर में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। मेरे को मेरी बहन बोलती थी कि ये क्रीम लगाया कर, ये करा कर, मॉइस्चराइजर लगाया कर, उसके ऊपर से पता नहीं कोई सनस्क्रीन लगाया कर, ये सब कहती थी। मेरे को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन बाद में मेरे को पता चला ना कि स्किन केयर इज़ नॉट जस्ट अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन, स्किन केयर इज़ मोर अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर ओवरऑल हेल्थ एंड योर ओवरऑल फिजिकल वेल बीइंग। क्योंकि अगर आपके अंदर कोई बीमारी है ना, और आप सही नहीं हो, आप ठीक नहीं हो, आपका बॉडी में कोई बीमारी है और वो जो फाइट कर रहा है ना, वो अपनी स्किन में भी देखने लग जाता है। इट शोज ऑन योर स्किन एज वेल। तो स्किन केयर इज़ नॉट जस्ट अबाउट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ योर स्किन, या फिर स्किन के अपने चेहरे के पिंपल्स हटाना ही नहीं होता स्किन केयर। अगर तुम्हारा स्किन सही है ना, और अगर तुम अपना स्किन सुधार रहे हो ना, देन यू आर इम्प्रूविंग योर ओवरऑल फिजिकल वेल बीइंग ऑफ योर बॉडी। हियर आर अ फ्यू टिप्स ऑन स्किन केयर दैट आई लर्नड इफ यू वांट अ वेरी क्लियर स्किन इन नो टाइम। देखो, द फर्स्ट थिंग, जैसे मैंने पहले बोला, इज स्लीप। तुम्हें ना कम से कम 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे की नींद ना लेनी चाहिए। एंड द अमाउंट ऑफ स्लीप दैट यू रिक्वायर इज डिटर्मिन्ड बाय योर बॉडी। तुम्हारा शरीर कह देगा कि तुम्हें कितने घंटे की नींद चाहिए। मोस्ट पीपल नीड 6 आवर्स ऑफ स्लीप, प्लस दिन में 1 घंटा, आधा घंटा नैप करने से उनको हो जाता है। एंड मोस्ट पीपल 8 घंटे की स्लीप बिना दे कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली। तो योर स्लीप साइकिल कैन बी डिफरेंट, और तुम्हारा स्लीप पैटर्न्स कैन बी डिफरेंट। वो तुम्हें फिगर आउट करना पड़ेगा कि व्हाट टाइम सूट्स द बेस्ट फॉर यू। या तो तुम 6 घंटे सोकर भी पूरे दिन फ्रेश रहोगे, या फिर तुम्हें 8 घंटे की नींद चाहिए। सो स्लीप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर तुम अपने स्लीप पे ध्यान नहीं देते ना, इट स्टार्ट शोइंग ऑन योर स्किन एज वेल। तुम्हारा स्किन सॉगी सा होने लग जाएगा, और तुम्हारे आँखों के अंदर, आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाएंगे, और पिंपल्स वगैरह भी आ जाएंगे चेहरे में। देखो, मेरे को 2 दिन से अच्छे से नींद नहीं आ रही, और मेरा स्किन अजीब सा हो गया है। डार्क सर्कल्स तो पता नहीं नहीं दिख रहे, और यहाँ पे पिंपल्स वगैरह आ गए, और स्किन ना मतलब ऐसे लगने लग जाता है कि लूज सा लगने लग जाता है। सो स्लीप प्लेज अ मेजर रोल। सो दूसरा हो गया मास्टरबेशन। देखो, मोस्ट पीपल को ना, ज़्यादातर लोगों में क्या होता है कि वो मास्टरबेट करते हैं और उनमें पिंपल्स नहीं आता। लेकिन बहुत लोग होते हैं कि मास्टरबेट करने पे उनको पिंपल्स आ जाते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर टाइप ऑफ बॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल, देखो, मास्टरबेशन इतना करो ही मत, बिकॉज नॉट जस्ट फॉर योर स्किन, इट इज़ बैड फॉर योर ओवरऑल वेल बीइंग। मास्टरबेशन इतना करो ही मत, वो तुम्हारे एनर्जी लेवल्स को डिस्टर्ब कर देगा। और अगर तुम कभी कभी कर भी रहे हो ना, देन उसके कुछ ना कुछ तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ही। जैसे तुम्हारे चेहरे पे पिंपल्स आ गया, अब वो 2-3 दिन में चले ही जाएगा वैसे, लेकिन यू हैव टू फेस इट फॉर 2 to 3 days। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज़ फूड। देखो, हम इंडियंस का ना खाने का ऐसा होता है कि वी ईट अ लॉट ऑफ स्पाइसी फूड, क्योंकि हमारा मतलब इंडियन फूड्स ही ऐसा रहता है कि उनमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस होते हैं, और उनमें तेल भी ज़्यादा होता है। तो हमारे इंडियन खाने का ही बनावट इस तरीके से होता है कि उसमें स्पाइसेस ज़्यादा रहते हैं। तो तुम खाना अगर खा भी रहे हो ना, मेक श्योर दैट यू डोंट ईट अ लॉट ऑफ ऑयली फूड। जैसे तुम समोसा हो गया, बहुत ज़्यादा पकौड़े, ये सब मत खाया करो। ओकेजनली इट्स ओके, ठीक है, वंस अ वीक यू आर ईटिंग, इट्स ओके। लेकिन मेक श्योर दैट यू डोंट मेक दिस टाइप ऑफ फूड अ डेली पार्ट ऑफ योर रूटीन। तुम चपाती खाओ, रोटी के साथ मतलब सब्जी खाओ, दाल खाओ, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर बॉडी, एंड वॉट एवर रिक्वायरमेंट्स दैट यू नीड, यूल गेट इट फ्रॉम देयर। लेकिन जब तुम बिंज ईटिंग करते हो ना, ये चिप्स वगैरह हो गए, ये कुरकुरे, लेज, इसमें काफ़ी टाइम से तेल डाल के और आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स डाल के उसको स्टोर किया गया है ना, तुम वो खाते हो,
या फिर तुम कोई जंक फूड खा जाते हो ना, वो तुम्हारी स्किन में ऑटोमेटिकली दिखने लग जाता है। और मेरा तो बिल्कुल ही इंस्टेंट प्रोसेस है, अगर मैं आज खाऊंगा ना तो आज रात तक ही पिंपल्स वगैरह आ जाता है मेरा, या फिर कल सुबह तक तो आएगा ही आएगा पक्का, और वो स्किन में दिखने लग जाता है। तो दिस इज़ वाई आई सेड कि वॉट योर स्किन लुक्स लाइक इज ऑल्सो डिपेंडेंट बाय वॉट योर बॉडी इज़ फ्रॉम इनसाइड। अगर तुम्हारा बॉडी अच्छा है एंड इट इज़ वेरी हेल्दी बॉडी, तो तुम्हारी स्किन में ना वो ऑटोमेटिकली ग्लो आने लग जाता है। लेकिन इफ़ योर बॉडी इज़ वीक, या फिर इट इज़ फाइटिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डिजीज़, या फिर उस पर तुम्हारे शरीर के अंदर तुम कुछ भी डाले जा रहे हो, मतलब गलत खाना और कुछ भी लगाए जा रहे हो अपने शरीर के अंदर, तो वो तुम्हारी स्किन में भी दिखने लग जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट, और ये पॉइंट है ना जिस पे आजकल बहुत ज़्यादा फोकस चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि कॉस्मेटिक्स ब्रांड ना वो एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई है, एंड नाउ पीपल हैव स्टार्टेड टू बिलीव इन दैट ब्लाइंडली, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा बड़ा इंडस्ट्री बन गया है। लेकिन इट इज़ वेरी बेसिक, और तुम्हें अगर बेसिक कॉस्मेटिक्स भी लगाओ ना तो चल जाएगा। देखो, मैं तो ज़्यादा केमिकल्स तुम्हारे चेहरे पे लगाने को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, लेकिन दीज आर टू थिंग्स, अगर तुम एक अच्छे ब्रांड का लगाओ ना, और अगर बस ये दो चीज़ें तुम लगाओ ना, देन इट इज़ मोर देन इनफ। द फर्स्ट वन इज़ मॉइस्चराइजर एंड द सेकेंड वन इज़ सनस्क्रीन। देखो, मॉइस्चराइज़र ना तुम्हारे चेहरे को ना मॉइस्चराइज्ड रखता है, तो अगर तुम कोई अच्छे ब्रांड का, कोई ऐसा ब्रांड का मॉइस्चराइज़र लगाते हो ना जो मतलब जो नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करता है, जो ज़्यादा केमिकल्स पे डिपेंड नहीं करता, वो भले ही थोड़ा महंगा है, लेकिन अपने चेहरे पे ज़्यादा प्रोडक्ट्स और सस्ते प्रोडक्ट्स लगाने से अच्छा है कि तुम कुछ नेचुरली लगाओ, लेकिन भले ही कम लगाओ, उसको कभी कभी लगाओ, ज़्यादा यूज़ मत करो, कम प्रोडक्ट्स यूज़ करो भले ही, लेकिन अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करो। तो कोई एक अच्छे ब्रांड का मॉइस्चराइज़र लो एंड अप्लाई इट ऑन योर फेस। एंड द सेकेंड वन, मैंने सनस्क्रीन इसलिए बोला क्योंकि देखो अभी समर्स आ गए हैं, ठीक है, और अभी इस टाइम पे ना पोल्यूशन इज़ ऑन इट्स पीक। मोस्ट ऑफ यू आर एथलीट्स, कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हो या फिर कॉलेज वगैरह तो जाते ही हो, इधर उधर जाते ही हो, और उसके लिए बाहर निकलना पड़ता ही है। एंड अभी बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर चेंजेस एंड बिकॉज ऑफ द ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग, और जो भी ऐसे पोल्यूशन राइज हो रहा है ना, उसकी वजह से ना तुम अगर अपने चेहरे पे ना बिना कोई सनस्क्रीन लगा के जाओगे ना, देन तुम्हारे चेहरे पे वो असर आएगा ही बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। हाँ, पहले के टाइम में ये सब ज़रूरत नहीं था बिकॉज इतना पोल्यूशन नहीं था, और मतलब इतना टेम्परेचर और इतना ग्लोबल वार्मिंग वगैरह नहीं हुआ था, लेकिन अभी के टाइम में यू विल नीड अ सनस्क्रीन टू प्रोटेक्ट योर फेस फ्रॉम ऑल द पोल्यूटेंट्स एंड ऑल्सो फ्रॉम द सनलाइट। तो कोई एक अच्छे से ब्रांड का सनस्क्रीन देख लो जिसमें ज़्यादा, मैंने जैसे पहले बोला, जिसमें ज़्यादा केमिकल्स ना हो और जो ज़्यादातर मतलब नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करता हो। एंड दीज टू थिंग्स आर ऑल यू नीड, एक मॉइस्चराइजर और एक सनस्क्रीन। और अगला पॉइंट है कि तुम अपनी बॉडी को फिजिकली एक्टिव रखो। देखो, क्योंकि तुम अगर अपने बॉडी को फिजिकली एक्टिव रखते हो और तुम गेम्स में या फिर स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हो या फिर फिजिकल एक्टिविटी जिम वगैरह जाते हो, देन तुम्हारे बॉडी से ना वो बहुत सारे इन द फॉर्म ऑफ स्वेट ऑल्सो वो बहुत सारे इंटॉक्सिकेंट्स निकल जाते हैं। तो तुम अगर कोई एथलीट हो या फिर अपने बॉडी को हेल्दी रखते हो या फिर तुम जिम वगैरह जाते हो और तुम कार्डियो वगैरह करते हो ना, तो तुम्हारे चेहरे पे ना वो नेचुरली ग्लो आ जाता है। और देखो, एक और चीज़ तुम अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हो, वो है आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स ना ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है तुम्हारी स्किन के लिए। अगर तुम सोने से पहले या फिर तुमने खेलने के बाद या फिर रात को जब तुम अपने चेहरे पे ना आइस क्यूब्स लगाते हो ना, तुम देखना तुम्हारे चेहरे पे वो अलग ही ग्लो आएगा। और आइस क्यूब्स एक और चीज़ करता है कि वो तुम्हारा स्किन, जैसे मैंने पहले बोला ना, वो कि तुम जब नहीं सोते वो सॉगी सा हो जाता है, ऐसे लटकने झूलने सा लग जाता है, तो उसके लिए भी तुम आइस क्यूब्स यूज़ कर सकते हो। वो तुम्हारी स्किन को ना थोड़ा बहुत टाइट कर देंगे और इट विल गिव यू दैट ओवरऑल ग्लो इन योर स्किन। तुम लगा के देखना आज रात को आइस क्यूब्स एंड यू नोटिस द डिफरेंस बाय योरसेल्फ। तो बस अगर तुम ये सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हो ना और ये सब पॉइंट्स फॉलो करते हो और अपने बॉडी को ना ओवरऑल अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करके चलते हो, अपने बॉडी को भी फिट रखते हो और ये सब पॉइंट्स फॉलो करते हो ना, तो तुम्हारी स्किन में ना ऑटोमेटिकली वो ग्लो आ जाएगा विदाउट इवन फॉलोइंग एनी टाइप ऑफ अदर स्किन केयर या फिर कोई और कॉस्मेटिक्स बिना लगाए भी। तो इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल एंड वर्क ऑन योर ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, और तुम्हारी स्किन में वो ऑटोमेटिकली दिखने लग जाएगा। और डोंट रिलाई ऑन केमिकल्स, क्योंकि तुम्हें पता नहीं उसका लॉन्ग टर्म असर क्या होने वाला है। सो फॉलो दीज टिप्स टू अवॉइड यूजिंग एक्स्ट्रा केमिकल्स इनटू योर स्किन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।